तो दोस्तों आज हो गया 4 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए नया समन जारी किया है। उन्हें अब 12 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले जारी किए गए समन में उन्हें 2 जून को ही बुलाया गया था, लेकिन वो विदेश दौरे पर होने के चलते पेश नहीं हो सके थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अलावा उनकी मां और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी समन जारी किया गया है। उन्हें केंद्र एजेंसी ने 8 तारीख को दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी फिलहाल कोरोना संक्रमित है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वो भी 8 जून को पेशी के लिए तैयार है। कश्मीर में हत्याओं पर बोले जीतन राम मांझी, बिहारियों को सौंप दे सब ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। इससे बाहरी लोगों में काफ़ी खौफ का माहौल है। वहीं लोगों में इसे लेकर गुस्सा भी है। खास तौर पर ईंट भट्टे में काम करने वाले बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने हत्या कर दी है। इसे लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी काफ़ी गुस्से में हैं। इसे लेकर उनका कहना है कि अगर कश्मीर को शांत करना है तो हम बिहारियों को कश्मीर सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को मानसा जिले में उनके पैतृक गांव पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री मान ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। इस दौरान मूसेवाला के आवास के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा कम किए जाने के एक दिन बाद रविवार को युवा संगीतकार की हत्या कर दी गई थी। तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी तुर्की के नाम बदलने की अपील को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने फरवरी 2022 में तुर्की का नाम बदलकर तुर्की करने का फैसला किया था। हालांकि नाम बदलने की बात अक्टूबर 2021 से ही की जा रही थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुर्की का नाम उसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने लाने के लिए बदला जा रहा है। अर्दोआन का मानना है कि तुर्की नाम से देश का इतिहास झलकता है और ये देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधारित गणना कराएगा। इस कार्य पर 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। वर्ष 2023 के फरवरी माह तक गणना पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित गणना कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग की होगी। वहीं जिला स्तर पर जिला अधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला में गणना कराने का संपूर्ण प्रभार जिला अधिकारी पर ही होगा। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। इस फिल्म की योगी सरकार के मंत्रियों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। सीएम से लेकर तमाम मंत्रियों ने फिल्म देखी भी और इसे काफी पसंद भी किया, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कह दिया कि सरकार को यूपी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर आपका कमेंट मानसिक दिवालियापन का परिचय है। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर आए दिन आतंकियों द्वारा आम नागरिकों की टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के ऐसे हालत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की इस हालत के लिए मोदी सरकार सीधे तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। उनके लिए कश्मीरी पंडित सिर्फ वोट बैंक है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से कश्मीरी पंडित फिर से पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार देश चलाने के लिए है या फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। सरकार किसकी है भाई? सरकार किसकी है? माने सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों अपॉइंट करता है? मोदी जी ने अपॉइंट किया। और पार्लियामेंट के डिबेट में जब 370 को हटाया जा रहा था तो पुकार पुकार कर पूरे देश में कह रहे थे कि आज से आतंकवाद खत्म हो गया। नहीं हुआ ना, आप झूठे साबित हुए। अगर हत्या हो रही है, टेररिस्ट आ रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी का सबूत है। ये हम कंडेम करते हैं उन हत्याओं को, चाहे वो कश्मीरी पंडित का वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसका हुआ। इसीलिए हम कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित को आपने एक इलेक्टोरल इशू बनाया। आपने उनके सही मानों में उनकी खिदमत नहीं की। आप तो सिर्फ सियासी रोटी सेकना चाहते थे उनको। इसी वजह से वहां पर वो कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित ने प्रोटेस्ट किया पूरा
तो इस सरकार की नाकामी हम खंडन करते हैं, कंडेम करते हैं किसी किस्म का वायलेंस जो भी होगा, मगर जिम्मेदारी तो मोदी सरकार की है कि वो नाकाम साबित हो रही है वहां पर। जी आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था, अभी आपने कहा कि आपको 40 सीटों तक और मुस्लिमों तक न सीमित किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी में मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है, फिर इन लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप तो खुद फोकस। हाँ, तो अच्छा सवाल किया आपने। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है उसको ये बताना पड़ता है, मानना पड़ता है, एफर्म करना पड़ता है कि वो भारत के संविधान को मानते हैं। तो पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने किया। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस अलायंस में है, डीएमके है, कांग्रेस अलायंस में है, अकाली दल है, जो यूपीए की भी सपोर्ट की थी मनमोहन सिंह की। तो ऐसे कई पार्टियां जिनका नाम है, मगर जो भारत के संविधान को ही मानते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन से होता है। और हम लोग 1962 से इलेक्शन कमीशन में हमारा रजिस्ट्रेशन, जब से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। आपका सवाल था मैडम। बच्ची का? अरे बच्ची नहीं है भाई, जर्नलिस्ट है, समझ बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। Well, madam, I can use flowery language and give you great assurances. And let me finish my answer. But the proof of the pudding would be that I should walk the talk, and we'll do that. You know, I can sit here and say I can make many claims, but what I do, what our party will do, will speak more than my so-called assurance over here. But we'll definitely, take everyone along. And as far as bias is concerned, nothing to do with biasness. We will completely work hard, take everyone along. सर एक सवाल है कि जो अभी कोर कमेटी बनी है तो पार्टी कब लॉन्च होगी? नहीं, मैं तो आपसे शुरुआत में ही मैंने अपने इब्तदाई कलमात में मैंने कहा था कि जुलाई के लास्ट हफ्ते में अब से लेकर जुलाई तक ये तमाम लोग, कोर कमेटी के लोग राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात को विजिट करेंगे, मेंबरशिप कराएंगे, बॉडीज बनाएंगे और इंशाल्लाह जुलाई 3rd वीक तक हम लोग एक स्ट्रक्चर पूरा पेश कर देंगे। मतलब ये जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसका कन्वीनर